वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। स्वागत है आपका शाहीन एकेडमी मधुबनी में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। ये जो क्वेश्चन है आपके सामने में, ये क्लास 10th का है, 10th क्लास बिहार बोर्ड का, और यही सवाल डीएलएड में भी आता है मैथ के अंदर में। दोनों का कंबाइंड सवाल हमने यहाँ पर करने की कोशिश की है, बहुत सही सही आपको समझाने के लिए। देखिए, ये सवाल जो है ये निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है। ये सवाल निर्देशांक ज्यामिति का है। सवाल ये है कि दिए गए 3 बिंदुओं से यदि कोई त्रिभुज बनता है, यानी किसी त्रिभुज के यदि ये 3 निर्देशांक हैं तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। निर्देशांक ज्यामिति में जो क्षेत्रफल निकाला जाता है तो उसके लिए 3 बिंदु चाहिए। तीनों बिंदु के अंदर में हम पहले बिंदु को 1 मान लेते हैं, दूसरे को 2 मान लेते हैं और तीसरे को 3 मान लेते हैं। तो इस तरह से ये हो गया x1 y1, पहले x होता है बाद में y, ये हो गया x2 y2 और ये हो गया x3 y3। हमको ज्ञात क्या करना है, ध्यान रखिएगा, हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एरिया ऑफ त्रिभुज बराबर होता है 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ध्यान रखिएगा, जो भी क्वेश्चन इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं ये वीवीआई क्वेश्चंस हैं बिहार बोर्ड 2025 के लिए, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा। बच्चे यूजुअली इस फॉर्मूले में पजल हो जाते हैं, जबकि पजल होने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप सही से देखें। देखिए, यहाँ पहले x1 लिखाता है, बाद में x2 लिखाता है, बाद में x3 लिखाता है, यानी सीरीज है बाकायदा। y में क्या होता है, यहाँ 2 और 3 है तो यहाँ 3 और 1 है और यहाँ 1 और 2 है, सीरीज बना हुआ है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, बड़ा इजी है, सिर्फ वैल्यू पुटअप करना है आपको। आपने लिखा पहले 1/2, फिर x1 की वैल्यू क्या है 3, तो हमने लिखा 3, फिर क्या है y2 माइनस y3 यानी कि 3 माइनस 6, फिर हमने लिखा -4, फिर क्या है 6 और ये -4, फिर हमने लिखा +8, फिर क्या लिखेंगे 4 माइनस 3, यानी पहले x1 फिर x2 फिर x3, यहाँ y2 माइनस y3, यहाँ y3 माइनस y1 और यहाँ y1 माइनस y2। अब 1/2 तो बना हुआ है, इसी तरह से यहाँ 3 मल्टीप्लाई 3 में से 6 गया तो -3, फिर ये -4 और मल्टीप्लाई 6 में से 4 गया तो 2, फिर +8 और मल्टीप्लाई 4 में से 3 गया तो 1। देखिए, यहाँ हमने अंदर में ब्रैकेट नहीं बनाया, यहाँ भी नहीं बनाया, यहाँ बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ माइनस है। अगले स्टेप में 1/2, ये 3 3 जा 9 -9 हो गया, ये 2 4 जा 8 -8 हो गया और ये 8 1 जा 8 तो +8 हो गया। अगले स्टेप में क्या होगा, 8 और -8 तो फिनिश हो गया, 0 बचा क्या, ये 1/2 इंटू -9 यानी -9/2। लेकिन एरिया माइनस में कभी नहीं होता, कोई भी क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता, किसी भी चीज़ की लंबाई चौड़ाई माइनस में नहीं होती, किसी की एज ऋणात्मक यानी माइनस नहीं होती। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 9/2 वर्ग मात्रक। ये वर्ग मात्रक लिखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट सकते हैं। और 9/2 यानी 9 का हाफ, 9 का आधा, 4.5 वर्ग मात्रक, यही इसका आंसर है। आपने देख लिया होगा कितना आसान है, और इतने ही आसान तरीके से हम दिन में एक बार सुबह 6:30 बजे और रात में एक बार 6 बजे के आसपास लाइव भी पढ़ाते हैं। और हमारे इस चैनल पर आपको मिल जाएगी ढेर सारे मटेरियल, मैथ के भी और अदर सब्जेक्ट्स के भी, जिसे पढ़ के आप आसानी के साथ कुछ ही दिनों जो बचे हैं इतने दिनों में भी पढ़ के आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 7 13 19 का कौन सा पद 205 होगा या है। ये सवाल किसका है, ये एपी का क्वेश्चन है। किसका है, एपी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ए यानी जो फर्स्ट है। ए का मतलब क्या है, जो फर्स्ट टर्म है उसे ए कहते हैं, पहला पद जो होता है उसे ए कहते हैं। डी क्या होता है, किसी भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस, दो पदों के बीच की दूरी। तो 13 और 7 के बीच में डिफरेंस कितना है, 6। या आप यहां देख सकते हैं 19 और 13 के बीच का डिफरेंस क्या है, वो भी 6। बात एकदम क्लियर है, यानी डी क्या आ गया 6। और ए एन यानी कौन सा टर्म है 205।
वो जो टर्म है वो 205 है, लेकिन कौन सा टर्म है, कौन सा पद है, ये ज्ञात करना है, यानी कि हमको n मालूम करना है। देखिए इसको हम ज्ञात करते हैं। फॉर्मूला क्या है, a प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी बराबर होता है इज इक्वल टू ए एन के। अगर ए एन आपको मालूम करना पड़ जाए तो इसी फॉर्मूले को आप रिवर्स मोड में लिखेंगे। रिवर्स मोड समझते हैं ना, यानी ए एन को इधर लिखेंगे और बाकी सबको इधर लिखेंगे। इस क्वेश्चन में हमको ए एन नहीं मालूम करना है, हमको तो एन मालूम करना है, इसीलिए हमने इधर ए एन को इधर लिख दिया और बाकी सबको इधर लिख दिया। वैल्यू पुटअप करने का खेल है, प्लस माइनस करना है, आंसर आ जाएगा, 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ए इज इक्वल टू 7 तो हमने 7 लिखा, एन तो मालूम नहीं है, इसको ऐसे ही लिखा, लेकिन डी मालूम है 6। अगले स्टेप में ये 6n को भी मल्टीप्लाई करेगा तो 6n हो गया, और ये 6 1 को भी मल्टीप्लाई करेगा तो -6 हो गया। अगले स्टेप में 6n तो उसी तरह है, 205 है पहले से। यहां गौर से देखिए, यहां गौर से देखिए आप, 7 में से 6 गया तो क्या बचा, 1 इज इक्वल टू के इधर 1 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो 6n इज इक्वल टू 204, 205 से बन जाएगा तो 204। तो n इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो 6 मल्टीप्लाई कर रहा था यहाँ पर, ये यहाँ पर आकर के डिवाइड करेगा। अब 204 को 6 से डिवाइड करेंगे, आप डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते हैं, नहीं आता है तो आप इस तरह से भाग दे करके देख सकते हैं। आंसर क्या आया, 34, हमने लिख दिया n34। यही पूछा था उसने कि ये कौन सा पद होगा, तो उसका आंसर होगा 34। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत फास्ट करेंगे, बिल्कुल रैपिड रिवीजन है ये। दिखाएं कि x इज इक्वल टू -3 समीकरण इसका एक हल है। कहा है, हमको ये बताना है कि ये इसका एक सॉल्यूशन है। तो ये कैसे हम बताएंगे, अगर x की वैल्यू -3 इस इक्वेशन में डिपुट करने पर, रखने पर अगर आंसर 0 हो जाए तो हम कहेंगे कि यस इट्स अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, इट्स अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दिए गए वर्गीय समीकरण का हल है, और अगर 0 नहीं आया तो कहेंगे हल नहीं है। इसको थोड़ा सा कायदे से सजा के लिख देंगे, जरा सजा के लिखिएगा, नंबर भी सजा के मिलेगा। px इज इक्वल टू 2x² प्लस 5x माइनस 3। यहाँ x हमने बीच में क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर जो चर है यानी कि वेरिएबल है वो x है, जो चर है, जो वेरिएबल है वो क्या है, x है, इसलिए हमने यहाँ x लिखा। अब x जहां जहां पर है वहां पर हमको क्या लिख देना है, -3। तो हमने यहाँ भी लिखा -3, और जहां जहां x है -3 लिख दिया। तो जब p -3 था तो यहाँ देखिएगा 2 मल्टीप्लाई -3 का स्क्वायर, यानी 3 3 9, 3 3 9, और फिर ये प्लस है और ये माइनस है, तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -5 3 15, 5 3 15, और ये -3। अगले स्टेप में 9 2 18, 9 दूनी 18, और ये -15 और -3 मिलके हो गया -18। अब 18 में से 18 गया तो क्या बचा, 0। जब ये 0 बच गया, इसका मतलब है कि ये इसका एक हल है। इट्स एन सॉल्यूशन, इट्स ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर नहीं होता 0 तो हम कहते कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं बहुत तेजी से इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि रैपिड रिवीजन है, पहले से आप पढ़े हुए हैं, और अगर नहीं भी पढ़े हैं तो बड़ी आसानी के साथ आप पढ़ सकते हैं। वीडियो को रोक करके इसको कॉपी कर लीजिए। ज़्यादा नहीं, हम 50-60 सवाल रैपिड रिवीजन में करेंगे, आज नहीं, आज तो 4 करेंगे, 4 करके हम 50-60 रिवीजन ही करेंगे। लेकिन अगर उसको आपने कर लिया तो मान लीजिए कि मैथमेटिक्स में एक अच्छा खासा नंबर आप गेन कर लीजिएगा। वैसे फिर बता दें, हमारे प्लेलिस्ट पर, चैनल की प्लेलिस्ट पर फर्स्ट डिवीज़न की गारंटी, ये एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर में पूरे बुक जो है उसके जितने भी वीवीआई क्वेश्चंस हो सकते हैं सब्जेक्ट चैप्टर वाइज, वो हमने पहले से कर दिया है। आप चाहें तो वहाँ से भी उसको देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। सुबह में 6 बजे 6:30 6:30 बजे, और शाम में 6 बजे हम लाइव रहते हैं और लाइव पढ़ते हैं। मैथ भी पढ़ते हैं, हिंदी भी पढ़ते हैं, है ना, उर्दू भी उसमें पढ़ते हैं, जो उर्दू पढ़ने वाले बच्चे हैं, साइंस भी पढ़ते हैं, एसएसटी भी पढ़ते हैं। चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन।
यदि एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो सिद्ध करें कि, क्या सिद्ध करना है, जो लिखा है ये हमको प्रूफ करके देना है। जाहिर बात है जब प्रूफ करने की बात आती है तो हम एक बार लेफ्ट हैंड साइड उतारते हैं और एक बार राइट हैंड साइड उतारते हैं, यही उतारते हैं हम। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड उतारेंगे, हिंदी में इसे बायां पक्ष भी लिखते हैं, बायां पक्ष, ठीक है। इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी, जो लिखा है वो हमने लिखा, लेकिन ए की वैल्यू क्या है 90 और बी की वैल्यू क्या है 45। देख लीजिए, ए की वैल्यू 90 और बी की वैल्यू 45, तो हम ए माइनस बी को क्या लिखेंगे 90 माइनस 45। लेकिन 90 में से 45 गया तो क्या बचा cos 45, और cos 45 की वैल्यू आप जानते हैं 1/√2, 1/वर्गमूल 2। ये तो हमने LHS को सॉल्व करके लिखा। अब RHS राइट हैंड साइड, हिंदी में बच्चे इसे दायां पक्ष भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, दायां पक्ष। क्या है, cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B। तो cos A की वैल्यू है 90 तो हमने लिखा cos 90, cos B की वैल्यू है 45 तो हमने लिखा cos 45, sin A की वैल्यू है 90 तो हमने लिखा sin 90, और sin B की वैल्यू है 45 तो हमने लिखा 45। cos 90 की वैल्यू क्या है 0, देख लीजिए, और cos 45 की वैल्यू क्या है 1/√2 प्लस sin 90 की वैल्यू है 1, sin 90 की वैल्यू है 1 और मल्टीप्लाई sin 45, इसकी वैल्यू है 1/√2। 0 जब इसको मल्टीप्लाई करेगा 1/√2 को, तो 0 की वजह से ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, अब प्लस 1 इंटू 1 1 और √2। लेकिन 1/√2 में 0 प्लस करने से देयर विल बी नो डिफरेंस, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सेम टू सेम 1/√2। लेकिन देखिए आप गौर से, ये जो 1/√2 आप यहाँ देख रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने सॉल्व किया था तब भी यही आंसर आया था, और राइट हैंड साइड को हमने हल किया तब भी यही आंसर आया। इसलिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1/√2 ये बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के, हम लिखेंगे 1/√2 ये बराबर है बायां पक्ष के। अब आप चाहें तो हिंदी में लिख दें इति सिद्धम, या इंग्लिश में लिख दें हैंस प्रूफ्ड। आपको समझाने के लिए हमने जो वैल्यूज है वो यहाँ पर उतार के पहले से रख दिया है। वैसे किसी न किसी क्वेश्चन में वैल्यू बनाने का फॉर्मूला भी आप हमसे सीख लेंगे। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।